दोस्तों, कुवैत के तपते रेगिस्तान के बीच आखिर वो कौन सा विनाशकारी बवंडर आया है जिसने रातों रात महाशक्ति अमेरिका को अपने इतिहास का सबसे भयंकर जख्म दे गया, जिसे वाशिंगटन से लेकर पेंटागन तक कभी भूल नहीं पाएगा। खाड़ी के युद्ध में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषकों को हिलाकर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे आधुनिक, सबसे घातक और अचूक माना जाने वाला काउंटर रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि सी-रैम अब लोहे के कबाड़ में तब्दील हो चुका है। यह वही सेंचुरियन सी-रैम सिस्टम है जिसके भरोसे अमेरिकी सेना खुद को खाड़ी देशों में अजय मानती थी। 1 मिनट में 4000 गोलियां दागने वाली यह गैटलिंग गन हवा में आते ही मोटार, रॉकेट और ड्रोन्स के चीथड़े उड़ाने के लिए जानी जाती थी। लेकिन ईरान की रणनीतिक सोच ने अमेरिका के इस सबसे बड़े घमंड को दिन दहाड़े मटियामेट करके रख दिया है। तो आखिर यह घटना कैसे घटी, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि क्या अमेरिका के वेपन्स सच में सुपर वेपन्स होते हैं। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दरअसल दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान ने यह कदम यूं ही बिना सोचे समझे नहीं उठाया। असल में अमेरिका द्वारा ईरान के सटीक इलाकों और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट पर किए गए बम वर्षक हमलों के जवाब में ईरान की IRGC ने ऑपरेशन नसरत 2 की शुरुआत की थी। ईरान की रणनीति बेहद सटीक और दिमागी थी, क्योंकि वो जानता था कि खरबों डॉलर खर्च करने वाले अमेरिका को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से मात दी जा सकती है। ईरान का सीधा प्लान था कि अगर अमेरिकी बेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है तो सबसे पहले उसके रक्षा कवच यानी कि इसी सी-रैम सिस्टम को अंधा और पंगु बनाना होगा। इसके लिए ईरानी कमांडर्स ने एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रचा जिसकी कल्पना भी अमेरिकी जनरलों ने नहीं की थी। ईरान ने अपने इस सीक्रेट ऑपरेशन के तहत एक साथ दर्जनों घातक शाही ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से एक भीषण स्वाम अटैक यानी झुंड वाला हमला बोल दिया। जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आत्मघाती टारगेट आसमान में चमके तो सी-रैम का सुपर कंप्यूटर और अत्याधुनिक रडार सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो गया। वो आधुनिक मशीन समझ ही नहीं पाई कि किस टारगेट पर निशाना लगाना है और किसे छोड़ना है। बस इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ईरान के एक सटीक शाहिद ड्रोन ने सीधे सी-रैम के अर्ली वार्निंग रडार पर आत्मघाती टक्कर मार दी। रडार के तबाह होते ही अमेरिका की वो $multi-million की मशीन एक जिंदा लाश बनकर रह गई और उसके बाद जो तबाही हुई उसने अमेरिकी कैंपों में कोहराम मचा दिया। ईरान के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस हमले में न सिर्फ अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों के जमावड़े और पूरे बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपनी साख बचाने के लिए इस भारी नुकसान को छुपाने की भरपूर कोशिश की और कुवैती सेना ने भी सिर्फ कुछ मिसाइलें गिरने का दावा किया। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सी-रैम का दिन दहाड़े फेल होना अमेरिका की बहुत बड़ी रणनीतिक हार है। ईरान ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि पश्चिम एशिया में अब अमेरिका की दादागिरी वाले दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और ईरान की मिसाइलें अमेरिकी तकनीक को बौना साबित कर रही हैं। आपको बता दो दोस्तों कि यह घटना सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे खुफिया एजेंसियों का ऐसा गहरा और काला खेल छिपा हुआ है जो आमतौर पर हेडलाइन से मिस हो जाता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने दावा किया है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के भीतर तख्ता पलट करने के लिए एक बेहद गुप्त ऑपरेशन चलाया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोसाद ने ईरान के ही पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता परिवर्तन की योजना में शामिल करने की कोशिश की थी। ये कथित साजिश साल 2022 के आसपास तब हुई जब अहमदीनेजाद और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनी के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे थे। दावा तो यहाँ तक किया गया कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जब ईरान की गार्जियंस काउंसिलिंग ने अहमदीनेजाद को दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी तो इजरायल ने उनमें एक संभावित रणनीतिक मोहरे के रूप में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद ने अचानक अपनी वैश्विक छवि बदलना शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने पहनावे, बोलने के अंदाज में बदलाव किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करने के लिए अंग्रेजी तक सीखनी शुरू कर दी। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में अहमदीनेजाद ने मुलाकात मोसाद के टॉप अधिकारियों से की थी, जहां ईरान में सत्ता परिवर्तन के पूरी रणनीति पर चर्चा की गई। साजिश यह थी कि ईरान के भीतर जब रणनीतिक हालात अस्थिर होंगे तो अहमदीनेजाद को एक वैकल्पिक प्रो वेस्टर्न नेतृत्व के तौर पर आगे ले जाया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तेहरान में हुए कुछ आंतरिक हमलों के दौरान मोसाद के नेटवर्क ने अहमदीनेजाद को सुरक्षित बाहर भी निकाला था, लेकिन इस दावे का कोई सार्वजनिक सबूत नहीं मिला है। जब इन खबरों के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई तो अफवाह उड़ी कि अहमदीनेजाद को नज़रबंद कर दिया गया है।
लेकिन ईरान ने इस पूरी पश्चिमी साजिश का दावा बेहद ड्रामेटिक अंदाज में दिया। जब सर्वोच्च नेता अली खामनी के इस लाइव कार्यक्रम में अहमदीनेजाद मुस्कुराते हुए सबके सामने आकर बैठ गए और इस एक फ्रेम ने इजरायली प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी। खैर, खुफिया जंग के इतर जमीनी हकीकत यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी यह सीधी जंग अब और ज़्यादा खूनी और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण किंग फैजल एयरबेस समेत इलाके में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी सरकारी मीडिया पर जारी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कम से कम 4 भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे अमेरिकी एयरबेस की छाती पर जाकर गिरी हैं, जिससे पूरा बेस दहल उठा और आसमान में धुएं का एक विशाल गुबार छा गया। ईरान ने ऑपरेशन नसरत के तहत इस जवाबी कार्रवाई की तीसरी लहर शुरू कर दी है, जिसमें उसकी सबसे घातक खैबर सिकन और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर के जरिए बड़े पैमाने पर फायर करने की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। इस भीषण संघर्ष में अमेरिका को अब तक का सबसे भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। खुद अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के अधिकारियों ने माना है कि इन मिसाइल हमलों में अब तक और 400 से ज़्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से ज़्यादातर सैनिक भयानक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और विस्फोटकों के झटकों के बाद शिकार हुए हैं। हालांकि ईरान दावा करता है कि मरने वाले अमेरिकी सैनिकों का आंकड़ा 14 से कहीं ज़्यादा है, जिसे अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए छुपा रहा है। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी बेस इस समय हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना ने भी जवाब में ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी बढ़ा दी है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी परमाणु पनडुब्बियों का तैनात कर दिया है। इस टकराव का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज रूट पर तनाव बढ़ने के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने की कगार पर है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ रही हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर यह जंग तुरंत नहीं रुकी तो पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे विनाशकारी महायुद्ध की आग में झुलस जाएगा, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। लेकिन तनाव कम होने के बजाय और भड़क गया, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सीधी और खुली चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने उसके सबसे रहस्यमयी और अभेद्य भूमिगत सैन्य ठिकाने यानी पिकेक्स माउंटेन पर हमला करने की जुर्रत की, तो ईरान का पलटवार ऐसा होगा जिसे वाशिंगटन अपने नक्शे से कभी मिटा नहीं पाएगा।